अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा प्लान है यानी कि 28 × 40 हाउस प्लान है। 28 × 40 घर का नक्शा है। तो दोस्तों इसका हम अगर साइज़ देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 28 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 40 फुट। तो दोस्तों इसमें 4 बेडरूम है, इस तरह एक किचन है, 2 जगह पर हमने ओपन स्पेस बनाया है और इस तरह इसमें जो है ना 2 बाथरूम है, एक स्टेयर हॉल है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, इसको हम जो है ना यानी कि डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका साइज़ देखेंगे कि इनका साइज़ कितना है। तो दोस्तों ये जो मेन गेट है यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मेन गेट का साइज़ हम देखेंगे तो हमारे जो मेन गेट का साइज़ है वो है 5 फुट। 5 फुट इसकी चौड़ाई है और हाइट जो इसकी होगी वो है 7 फुट। तो दोस्तों जैसे ये मेन गेट से एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टेयर हॉल यानी वेटिंग एरिया है। तो इसका अगर साइज़ हम देखें तो इसका जो साइज़ है वो सीढ़ियों की नीचे की दीवार से लेकर बेडरूम या ड्राइंग रूम की दीवार के ड्राइंग रूम तक जो है ना की दीवार तक इसका जो साइज़ है वो है 17 फुट 4 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट। तो 12 फुट ज़रब 17 फुट 4 इंच इसका जो है ना साइज़ है। अब दोस्तों इसमें हम जो अगर स्टेयर की बात करें तो यहाँ से हमने स्टेयर पे अब जाना है और जो स्टेयर का जो साइज़ है वो हमने यहाँ पर 4 फुट रखा है। वो इसलिए कि इसके नीचे हमने एक कॉमन बाथरूम बनाया है। तो दोस्तों इसका साइज़ है 4 फुट और इसकी जो स्टेप की चौड़ाई होगी यानी जहाँ पर आपने पाँव रखना है उसका जो साइज़ है वो है 11 इंच और इसकी स्टेप की जो ऊंचाई होगी वो 7 इंच यानी 7 इंच ज़रब 11 इंच ज़रब 4 फुट। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमने सीढ़ियों के नीचे एक कॉमन बाथरूम बनाया है। तो इस बाथरूम का जो साइज़ है दोस्तों बाथरूम का साइज़ हम देख लेते हैं। तो बाथरूम का जो साइज़ है वो है 3 फुट 7 इंच, जो इसकी 3 फुट 7 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 10 फुट 11 इंच। तो ये जो 3 फुट 7 इंच इसलिए कि 5 फुट जो है ना ये दीवार का साइज़ है। तो दीवार को मिला के जो है ना ये 4 फुट हमारी जो है ना सीढ़ियाँ बन जाती हैं। तो दोस्तों इसको हमने इसका D2 के नाम से इसका जो डोर है इसका जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच यानी 2 फुट 6 इंच इसकी हाइट होगी और नहीं सॉरी 2 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी जो है ना हाइट होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ड्राइंग रूम की, जिसका दरवाज़ा स्टेयर हॉल में है और इसको हमने डी के नाम से डोर को डी का नाम दिया है। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो 3 फुट 6 इंच और डी के नाम से हमारे पास 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है। इस तरह D2 के जो दरवाजे हैं वो हमारे पास 2 दरवाजे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों का साइज़ सेम एक ही है। इस तरह बेडरूम का अब हम साइज़ देखेंगे कि इसका साइज़ कितना है। तो इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 9 फुट 6 इंच ज़रब 12 फुट। तो दोस्तों इसमें 4 बेडरूम हैं, 4 यानी 4 BHK ये हाउस प्लान है। तो अब हम इसके 12 फुट ज़रब 9 फुट 6 इंच का ये हमारे पास ड्राइंग रूम, इसके साथ जो दूसरा बेडरूम है इसका जो दरवाज़ा है इसका साइज़ सेम एक ही है। तो अब हम इसका साइज़ देखेंगे कि बेडरूम का साइज़ कितना है। तो इसका साइज़ है 10 फुट 11 इंच ज़रब 9 फुट 5 इंच। और दोस्तों इसके साथ हमने ओपन स्पेस बनाया है। तो ओपन स्पेस इसमें बहुत ही लाजमी है क्योंकि इससे ओपन स्पेस की तरफ एक तो इस बेडरूम का जो है ना विंडो आ गई यानी खिड़की आ गई, एक विंडो जो हॉल की तरफ है, या आप इसको तो फुल जो है ना खुला छोड़ सकते हैं यानी ज़मीन फर्श से लेकर फ्लोर लेवल से लेकर छत तक आप इसको बिल्कुल ओपन भी रख सकते हैं या आप इसमें जो है ना खिड़की लगा सकते हैं। तो इस तरह इसकी दूसरी जो खिड़की है वो दूसरे बेडरूम की तरफ और बाथरूम से इसकी तरफ वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेटर हमने इसमें क्रिएट किया है। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 4 फुट ज़रब ये 4 फुट, तो 4 फुट ज़रब 4 फुट का इसका साइज़ है और इसमें जो विंडो है वो भी 4 फुट की है। तो दोस्तों इसमें एक इसके साथ जो बाथरूम है जो कि बेडरूम के साथ
तीसरे नंबर के बेडरूम के साथ अटैच है। तो इसका जो साइज़ है वो है 5 फुट ज़रबे 4 फुट, यानी 4 फुट ज़रबे 5 फुट का ये एक छोटा सा बाथरूम है जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। तो दोस्तों इस बेडरूम की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो है 13 फुट 5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फुट, यानी 11 फुट ज़रबे 13 फुट 5 इंच का हमारे पास ये तीसरे नंबर का बेडरूम है। अब हम देख लेते हैं चौथे नंबर का आखिरी बेडरूम। तो इसका अगर हम साइज़ देखें तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है 11 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 13 फुट 5 इंच। तो दोस्तों इन दोनों बेडरूम का साइज़ सेम एक ही है। तो दोस्तों इसके साथ जो हमारा किचन है, तो किचन के दरवाज़ा जिसको हमने D1 का नाम दिया है, इसका साइज़ और दरवाज़ों के साइज़ से मुख्तलिफ है। इसका साइज़ है 3 फुट। तो दोस्तों किचन का जो दरवाज़ा होगा उसका साइज़ 3 फुट ज़रबे 7 फुट, यानी 3 फुट इसकी लंबाई और 7 फुट इसकी ऊंचाई होगी। इस तरह किचन का जो साइज़ है वो है 10 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट। तो 10 फुट ज़रबे 6 फुट का ये किचन है और इसके साथ भी एक ओपन स्पेस है। तो इसका भी बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि एक तो किचन की जो विंडो है वो इसकी तरफ आ गई और इसके साथ एक हॉल की तरफ विंडो हो गई जो जिससे काफ़ी रोशनी जो है ना हॉल में आ सकती है। इस तरह जो हमारे पास कॉमन बाथरूम है इसका वेंटिलेशन भी इसमें हो सकता है, तो वेंटिलेटर भी इसमें आ गया। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 4 फुट 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट। तो दोस्तों 6 फुट ज़रबे 4 फुट 11 इंच का ये हमारे पास ओपन टू स्काई है और इसमें जो विंडो है इसका साइज़ भी 6 फुट ही है। तो दोस्तों इस तरह आप जितनी भी इसमें हमने विंडो क्रिएट किए हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है ना विंडोज़ रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत नहीं लगती तो आप बिल्कुल भी ना रखें, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब तो ये तो होगा इनके जो है ना साइज़। अब हमने जो हमारा डाइनिंग एरिया है, जो हॉल है, इसका हमने साइज़ नहीं देखा। तो इसका साइज़ है 10 फुट 11 इंच ज़रबे इसकी जो लंबाई है वो है 15 फुट 4 इंच। तो 15 फुट 4 इंच ज़रबे 10 फुट 11 इंच का ये हमारे पास एक छोटा सा हॉल है, डाइनिंग एरिया है। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके साइज़। अब हमने कॉलम लगाने हैं, कहाँ कहाँ पर लगाने हैं अब हम ये देख लेते हैं कि हमने कॉलम इसमें कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो दोस्तों इसमें कॉलम लाजमी आपने लगाने हैं, ये एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर का, 5, 6। इस तरह दोस्तों जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगे तो आप वहाँ पर इसमें कॉलम लाजमी लगाएं। तो दोस्तों इसमें कॉलम आपने यहाँ इन जगहों पर लगा लेने हैं। तो दोस्तों ये तो होगा इनका साइज़। अब हम टेबल बनाकर इसका जो टोटल एरिया है वो देख लेते हैं, इसका टोटल एरिया हमारे पास कितना बनता है। तो दोस्तों इसका टोटल एरिया 40 फुट ज़रबे 28 फुट। चालीस ज़रबे 28 तो 1120 स्क्वायर फुट बनता है। बिल्डिंग कास्ट है तो दोस्तों इस पर जो हमारा ख़र्च आएगा वो तकरीबन 15 लाख तक आएगा। कॉलम साइज़ जो हमारे पास है वो है 10 इंच ज़रबे 12 इंच का और जो वॉल साइज़ है 5 इंच। तो दोस्तों आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्लाट का साइज़ कोई जिससे मुख्तलिफ है तो आप बिल्कुल भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं अपने प्लाट के मुताबिक। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लाट पसंद नहीं है, यानी कि ये आपके प्लाट के बराबर का नक्शा नहीं है, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके प्लाट के बराबर का नक्शा बनाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।